Good morning, everyone. In previous session, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड डाटा टाइप्स के कुछ टूल्स को आपने जाना। आज के क्लास में हम लोग एडवांस एक्सेल के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। बहुत बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर कुछ एडवांस एक्सेल का जो भी मेन मेन टॉपिक्स है उस पे थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे। लुकअप फंक्शन क्या होता है, लुकअप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, लुकअप फंक्शन के यूज से हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं, किस लिए यूज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपना स्प्रेडशीट ओपन कीजिएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सीट है उसको आप ओपन कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ डेटाबेस जो है, देखो पहले समझते हैं कि लुकअप फंक्शन होता है क्या। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमको डेटाबेस से कोई पार्टिकुलर रिजल्ट को अगर सर्च करना होता है या पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स को देखना होता है सर्च करके, तब हम लोग क्या करते हैं, लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। लुकअप फंक्शन जनरली डेटाबेस से रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए यूज कर दिया जाता है। सपोज दैट आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटाबेस आया और उसमें से कोई पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आपको निकाल कर सर्च करके बताना है कि बताओ उसका क्या नाम था, क्या उसकी सैलरी थी, क्या उसका डिपार्टमेंट था, क्या था, इस टाइप से अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड से तो किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर पता करना हो तो आप लुकअप फंक्शन का यूज कीजिए। लुकअप फंक्शन आपको हेल्प करेगा। आप किसी भी डेटाबेस से कोई भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आप इजीली देख सकते हो। आप इजीली वहां से सर्च करो और देखो। सबसे बड़ा जो मेन रोल है लुकअप फंक्शन का, लुकअप का मतलब वही होता है देखना। तो क्या देखोगे, आपके पास जो डेटाबेस का जो डेटा है उसमें से कोई पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स हो गया, उसको देखना हो तो आप लुकअप फंक्शन का यूज करो। जनरली टू टाइप्स का लुकअप होता है। मैंने इसके बाद वाले वीडियो में मैं उसका भी जिक्र करूंगा, एच लुकअप और वी लुकअप। चलो हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जिस डेटाबेस से रिकॉर्ड को सर्च करना है वो डेटाबेस आप ओपन कर लो। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप क्या करोगे, एक डेटाबेस टाइप का एक रिकॉर्ड कुछ डेटा एंटर करोगे अपने स्प्रेडशीट। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय। मैंने क्या लिखा, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया। सेकेंड जो है, मैंने इसका लिखा सिटी, का सिटी लिया। थर्ड जो है मैं इसका डिपार्टमेंट ले लेता हूं। थर्ड इसका मैन डिपार्टमेंट है। फोर्थ इसका सैलरी ले लेता हूँ।
ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे तो 2 से मोर कॉलम्स होना चाहिए। और एक चीज और ये भी ध्यान दोगे कि जब भी आप रिकॉर्ड्स एंटर करोगे तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तभी लुकअप फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे में काम करेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स लिया है और इसमें मैंने कुछ डाटा को एंटर कर देता हूं, उसके बाद हम इसके रिजल्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम नेम ऑफ एम्प्लॉय ले लेते हैं, अमित, राजू, सुमन, मोहित, सूरज, सूरज। अब इसका सिटी हमने ले लिया गया, पटना, भागलपुर, भागलपुर, हाजीपुर, और ये आपका मैंने ले लिया आरा, आरा। ये सिटीज का नाम है, जो बिहार स्टेट्स में जो भी सिटी है उसका नाम मैंने एंटर कर दिया। अब इसका डिपार्टमेंट मैं ले लेता हूं, मैंने ये आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, ये आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। इसका जो डिपार्टमेंट है एचआर है, एचआर है, या ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इसका सेल्स, ये मार्केटिंग का काम करता है, ये अकाउंट्स देखता है, और ये जो है ये ये जो है मैनेजमेंट देखता है। ये सबका अलग अलग अपना डिपार्टमेंट है। अब इसका कुछ सैलरी होगा, मे बी मैं इसका सैलरी एंटर कर देता हूँ, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000 और 45,000। ये इसका सैलरी हो गया। अब ये डेटाबेस मेरे पास आ गया है। अब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ इसमें से सूरज किस सिटी से बिलोंग करता है और वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता था और उसका सैलरी क्या था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लुकअप फंक्शन का यूज कीजिए। लुकअप फंक्शन आपको हेल्प करेगा ये जो डेटाबेस है उसमें से कोई भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने में। देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि जब भी आप लुकअप फंक्शन यूज करें तो 2 से मोर कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और होना चाहिए कि आप जिस रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, ये नेम ऑफ एम्प्लॉय जो भी है उसको आप सेलेक्ट करके इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ए टू जेड कर लो, सॉर्ट कर लो। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारा, अब आप क्या करो, इस वाले पार्ट को आप सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल सी कर लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल। ठीक है, अब देखो, अब हमको मे बी सूरज का सिटी पता करना है कि सर
सूरज का सिटी कौन सा है और कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी क्या है। तो आप लिखोगे सूरज। सबसे पहले हमको सिटी निकालना है, उसको सर्च करके कि सूरज कौन से सिटी में काम करता है। तो लिखेंगे सूरज। अब यहाँ पे लुकअप फंक्शन हम यूज करेंगे। लुकअप का जो सिंटेक्स होता है, लुकअप, अब ध्यान देना आप सब। देखो ये सिंटेक्स जो है ना, वो आपको हेल्प करता है कि क्या क्या करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू मतलब जिसको तुमको देखना है, तो सूरज का सिटी देखना है ना, तो सूरज का ये लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा। लुकअप वेक्टर मतलब आप कहां से उसको देख रहे हो, वो डेटाबेस का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां से तुम देख रहे हो। तो ये कंप्लीट डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये लुकअप वेक्टर का मतलब हुआ कि आप उसको कहां से ले रहे हो। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तुम्हारा कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कॉमा। अब आप क्या करोगे, रिजल्ट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। तो रिजल्ट वेक्टर में आप उसके रिजल्ट वाले वेक्टर को की कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे। बस आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। सूरज जो है आरा से बिलोंग करता है। अगर मे बी अगर हमको अमित का देखना हो तो लिखेंगे अमित। अमित गया से बिलोंग करता है। राजू का देखना है तो लिखेंगे राजू। राजू जो है वो भागलपुर से बिलोंग करता है। अब उसका जो है हमको डिपार्टमेंट देखना है। उसका क्या देखना है हमको, डिपार्टमेंट देखना है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है। तो आप लिखेंगे इक्वल टू लुकअप। लुकअप। अब आप देखो यहाँ पे उसी टाइप से करोगे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपका ये आ गया, कॉमा। लुकअप वेक्टर, वेक्टर मीन्स ए कंप्लीट। आप कंप्लीट डेटाबेस को आप सेलेक्ट करोगे, जो डेटाबेस आपके पास है, कॉमा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर में आप उसका डिपार्टमेंट देख रहे हो, तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम आप सेलेक्ट कर लोगे। आप क्लोज कर दीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। देखो राजू जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अगर हम राजू की जगह पे अगर हम सुमन टाइप कर दें, तो सुमन जो है वो हाजीपुर से है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। सेम प्रोसेस आप सैलरी के लिए भी आप यूज करोगे, इज इक्वल टू लुकअप। है ना इजी लुकअप फंक्शन, लुकअप। और देखो यहाँ पे तुम्हारा सबसे फर्स्ट जो सिंटेक्स देखो लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में तुम्हारा सुमन आ गया। लुकअप वेक्टर यानी कंप्लीट डेटाबेस को आप सेलेक्ट कर लो, कॉमा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर में हमको सैलरी पता करना है, तो हम सैलरी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अब देखो सुमन जो है वो हाजीपुर से बिलोंग करता है और उसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स है और उसकी सैलरी कितना है, 30,000। अगर मे बी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अमित का सिटी कौन सा है, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उसकी सैलरी क्या है, तो आप अमित टाइप कर दो, ऑटोमेटिक सारा चीज दिखा देगा। अमित जो है वो गया से बिलोंग करता है, वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सैलरी 60,000 रुपये है। ना इजी लुकअप फंक्शन। अगर आपके पास मे बी बहुत बड़ा डेटाबेस है,
तो आप इसको दूसरे सीट में भी ले जाकर आप उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम एक बार वो भी दिखा देते हैं तुमको। आप क्या करोगे, यहां से इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और सीट 2 में आ जाओ। कहां से आ जाओ, सीट 2 में, कंट्रोल भी कर दो, आ गया। अब यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का नाम टाइप कर दो, जैसे नाम टाइप कर दो अमित। अमित का अगर हमको सिटी पता करना है कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है, तो लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। अब अमित का अगर हमको सिटी पता करना है तो लिखेंगे इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप। अब ये तुम्हारा जो है अमित हो गया, कॉमा, ये लुकअप वैल्यू हो गया। लुकअप वेक्टर, तो लुकअप वेक्टर तो सीट 1 से ही लेना पड़ेगा हमको। ये तुम्हारा यहाँ यहीं से हमको सेलेक्ट करना होगा। ये लुकअप वेक्टर तुम्हारा हो गया। ठीक है, सीट 2 पे आ जाओ। अब कॉमा, लुकअप रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर भी हमको सीट से ही लेना होगा। तो हमको क्या देखना है, सीटी देखना है, तो सीटी आप ऐसे सके। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ। अब देखो एक चीज ध्यान देना, आप ब्रैकेट क्लोज कर, यहाँ पे सीट 2 पे आप देख रहे हो, और डेटा कहाँ से आ रहा है, सीट 1 में डेटाबेस है तुम्हारा, और देख रहे हो क्या, सीट 2 में देख रहे हो। तो जब सीट 2 में देख रहे हो तो वहां पे सीट 1 का जो डेटा है सीट 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सीट 1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटाबेस कहाँ ओपन है, सीट 1 में ओपन है। बट आप रिजल्ट कहाँ देख रहे हो, सीट 2 पे देख रहे हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर दो 1, और यहाँ पे चेंज कर दो 1। अब आप एंटर की प्रेस कर। अमित जो है वो गया से बिलोंग करता है। अब अगर हम यहाँ पे सूरज टाइप कर दें, तो सूरज का देखो, सूरज आरा से है। अगर हम यहाँ पे मोहित टाइप कर दें, तो मोहित पटना से है। यानी लुकअप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो लुकअप्स के जो टाइप्स हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, उसको हम समझाएंगे, उस पे एग्जांपल्स भी देंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, सही से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है, और फिर आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके खुद से ट्राई करोगे, वो लुकअप समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक्स है वो हम आपको शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।